हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक स्पेशल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राजस्थान बोर्ड 12th क्लास एक्सरसाइज है 16.4। एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है और 6 नंबर की कैटेगरी में इसके चांस होते हैं। तो बोला गया कि पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्वीपों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। पासों का एक जोड़ा है आपके पास, उसको आपको 3 बार उछालना है, द्वीपों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। देखो, जब भी हम पासों का एक जोड़ा लेंगे तो हमें दो के ग्रुप में परिणाम मिलेंगे। ऐसा हो सकता है जब मैं पासे को एक बार उछालता हूँ तो मेरे पास में ऐसे 36 प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने देखो लिखा है, हम जानते हैं कि पासों के एक जोड़े को एक बार उछालने पर हमारा जो प्रतिदर्श समष्टि है वो इस टाइप का प्राप्त होगा। ऐसा हो सकता है पासों के जोड़े में पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए, पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे पर आपके पास में 6 आए और दूसरे पासे पर 1 आए। ऐसा भी हो सकता है कि पासों के जोड़े में पहले पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 6 आ जाए। तो जब पासों का एक जोड़ा है तो आपको इस प्रकार के 36 परिणाम टोटल मिल सकते हैं। अब हमारा जो सवाल है वो जोड़े को एक बार उछालने के लिए नहीं है। इस पासे के जोड़े को 3 बार उछालना है और द्वीपों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो पहले ये सोच लो, द्विक हमारे पास में कौन कौन से होते हैं। द्विक का मतलब होता है सेम संख्या आना। तो पासे पर जब 1 आएगा तो हम बोलेंगे द्विक आ गया। पासे पर पहले पासे पर भी 2 आए, दूसरे पर भी 2 आए तो हम बोलेंगे कि द्विक आया। तो इस टाइप से आपके पास में द्विक आने के पक्ष में टोटल 6 परिणाम उपस्थित हैं। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। आपके पास में टोटल द्विक आने के पक्ष में कितने परिणाम हैं? 6। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 36। तो इसका मतलब यदि मैं एक बार उछालता हूँ तो द्विक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/36। इसको कट करोगे तो 1/6। यानी जोड़े को जब आप एक बार उछालोगे तो द्विक आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। और जोड़े को उछालने पर द्विक प्राप्त नहीं हो, इस बात की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो। 1 - 1/6 करोगे, कितना बन जाएगा? 5/6। ये है आपकी द्विक नहीं आने की प्रायिकता। ये जो दोनों आपकी प्रायिकताएं हैं वो है पासे के जोड़े को एक बार उछालने पर। लेकिन पासों का जो जोड़ा है वो आपका 3 बार उछालेंगे तो द्विकों की संख्या क्या क्या आ सकती है? ऐसा हो कि द्विक 1 बार आए, 2 बार आए, तीनों बार ही द्विक आ जाए, या फिर किसी बार भी द्विक नहीं आए। तो बदलने वाली संख्या कौन सी है? आपकी द्विकों की संख्या। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यादृच्छिक चर। तो हम पहले लिख देंगे प्रश्नानुसार यादृच्छिक चर है x, वो है हमारा द्वीपों की संख्या जो कि परिवर्तित हो सकती है। एक बार उछालने पर द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई 1/6, द्विक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता हो गई 5/6। अब जब पासे के जोड़े को 3 बार उछालेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बार भी द्विक प्राप्त नहीं हो। जैसे मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, जब मैंने पासे के जोड़े को एक बार यानी पहली बार उछाला तो मेरे को 1 2 मिल गया। तो क्या ये द्विक थोड़ी है? मेरे को द्विक नहीं मिला। दूसरी बार उछाला तो मेरे को 2 3 मिल गया, ऐसा हो सकता है। तो दूसरी बार भी द्विक नहीं मिला। पासे के जोड़े को मैं तीसरी बार उछालूंगा तो मेरे को मान लो 4 1 प्राप्त हो गया। तो तीनों बार में ही मेरे को द्विक प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब किसी भी बार द्विक प्राप्त नहीं हो
इस बात की प्रायिकता कितनी होगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0। द्विकों की संख्या कितनी, 0। हमने x क्या माना था, द्विकों की संख्या, तो आपकी द्विकों की संख्या क्या हुई, मान लिया 0। किसी भी बार द्विक नहीं आया। जब पहली बार उछाला तो भी द्विक नहीं आया, दूसरी बार उछाला तो भी द्विक नहीं आया, तीसरी बार उछाला तो भी द्विक नहीं आया। मैंने इन तीनों को गुणा क्यों किया है, आपको पता होगा कि जब पासे के जोड़े को 3 बार उछालेंगे तो ये आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्यों हैं, क्योंकि एक बार उछालने पर जो परिणाम प्राप्त होंगे वो दूसरी बार उछालने पर परिणामों को प्रभावित नहीं करेंगे। पहली बार 6 आ गया, इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि दूसरी बार 6 नहीं आए, आ भी सकता है नहीं भी आए, वो पिछले वाले से प्रभावित नहीं होगा। तो जब पिछले वाले उछाल के परिणामों से अगले परिणाम प्रभावित नहीं होते तो हम उनको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। और जब भी घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो हम उनको सीधे गुणा करके लिख सकते हैं। तो पहली बार में भी द्विक नहीं आया, दूसरी बार उछाला तो भी द्विक नहीं आया, तीसरी बार भी द्विक नहीं आया। तो पहली बार द्विक नहीं आने की प्रायिकता क्या बन गई आपकी, 5/6। दूसरी बार द्विक नहीं हो इस बात की प्रायिकता भी 5/6। तीसरी बार भी नहीं है, इसकी भी 5/6। जब इनको गुणा करोगे तो 125/216। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप 3 बार उछाल रहे हो तो एक बार द्विक प्राप्त हो जाए, तो इसलिए x का मान मैं क्या ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक बार द्विक को देख पाओ, पहली बार द्विक मिल जाए या दूसरी बार द्विक मिल जाए या तीसरी बार द्विक मिल जाए। तो x बराबर 1 के पक्ष में देखो क्या बनेगा। ऐसा हुआ कि पहली बार उछालने पर द्विक आ गया, दूसरी बार द्विक नहीं आया, तीसरी बार भी द्विक नहीं आया। तो पासे के जोड़े को मैंने 3 बार उछाल दिया और 3 बार में से मेरे को एक बार द्विक मिल गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार द्विक नहीं मिले, दूसरी बार द्विक मिल जाए और तीसरी बार द्विक नहीं मिले। पासे को जोड़ों को मैंने 3 बार उछाला, पहली बार मेरे को द्विक नहीं मिला, दूसरी बार द्विक मिल गया, तीसरी बार द्विक नहीं मिला। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने आगे इसका एग्जाम्पल बनाया हुआ भी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार द्विक नहीं आए, दूसरी बार भी नहीं आए, तीसरी बार द्विक आ जाए। तो अब इसके परिणामों को हम गुणा करते हैं। पहली बार में द्विक आ जाए, ऐसा हो सकता है पासे के जोड़े को आपने 3 बार उछाला और आपको ये परिणाम मिले, पहली बार द्विक मिल गया, तो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। दूसरी बार द्विक नहीं मिला तो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, 5/6। तीसरी बार भी द्विक नहीं मिला, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, 5/6। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार उछालने पर 1-2 आए, दूसरी बार में 4-4 आ जाए और तीसरी बार में 3-5 आए। तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरी बार में द्विक प्राप्त हो रहा है, पहली बार में नहीं हो रहा है, तीसरी बार उछालने पर भी द्विक नहीं मिल रहा है, दूसरी बार उछालने पर द्विक मिल रहा है। तो पहली बार उछालने पर द्विक नहीं मिले, इस बात की प्रायिकता कितनी, 5/6। इसमें मिल रहा तो 1/6, इसमें नहीं मिल रहा तो 5/6। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में भी द्विक नहीं आए, दूसरी बार में नहीं आए, लेकिन तीसरी बार में आ जाए। तो पहली बार में नहीं आई इस बात की प्रायिकता 5/6, दूसरी बार में भी नहीं आई इस बात की प्रायिकता 5/6 और तीसरी बार में द्विक आ जाए इस बात की प्रायिकता 1/6। आप एक बात का ध्यान रखें, ये 3 टाइप के चांस बन रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। जब भी या का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें क्या लगता है बच्चों, प्लस, इसीलिए या के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस। तो या तो ऐसी संभावना बनेगी या फिर ऐसी बनेगी या फिर ऐसी बनेगी। तो तीनों का जब मान निकालोगे तो बनेगा 75/216। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पासे के जोड़े को 3 बार उछाल रहे हो और 2 बार आपको द्विक मिल जाएं, 2 बार लगातार आप द्विक देख सकते हो, या पहली बार में या तीसरी बार में देख सकते हो, लेकिन 2 द्विक मिलें आपको। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी देखो,
ये चांस बन सकता है कि पहली बार उछालो तो द्विक मिल जाए, दूसरी बार भी द्विक मिल जाए और तीसरी बार में नहीं मिले। तो 3 बार उछालने पर कितने द्विक आ गए? 2 द्विक आ गए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार में द्विक आ जाए, दूसरी बार में द्विक नहीं आए और तीसरी बार में द्विक आ जाए। आपने 3 बार उछाला और आपको 2 बार क्या मिल गया? द्विक मिल गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में द्विक नहीं मिले, दूसरी बार में द्विक मिल जाए और तीसरी बार में भी द्विक मिल जाए। तो 3 बार उछालने पर आपको कितने द्विक मिले? 2 मिले। अब हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं। द्विक मिलने की प्रायिकता कितनी है? 1/6। द्विक मिलने की 1/6, द्विक नहीं मिलने की 5/6। या के लिए प्लस लगा दिया। आगे वाले चांसेस में भी ऐसा ही होगा। द्विक के लिए 1/6, दूसरी बार में द्विक नहीं मिला तो 5/6 और फिर द्विक मिल गया तो 1/6। या फिर तीसरे चांस के लिए क्या लगा दिया? प्लस। पहली बार में द्विक नहीं मिला, इसका मतलब 5/6। दूसरी बार में द्विक मिल गया तो 1/6 और तीसरी बार में द्विक मिल गया तो 1/6। जब इसका मान आप निकालोगे तो ये संख्या बन जाएगी आपकी 15/216। अब इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है कि पहली बार में द्विक मिल गया, इसका मतलब आपको ऐसा कोई एलिमेंट मिला होगा, या तो 1-1 मिल गया होगा, या 2-2 मिल गया होगा, 3-3 या 4-4 या 5-5। तो इस टाइप से ऐसा हो सकता है कि पहली बार में भी द्विक मिल जाए, दूसरी बार में भी मिल जाए, तीसरी बार में नहीं मिले। तो ऐसा चांस बन सकता है पहली बार में द्विक मिल जाए, दूसरी बार में द्विक नहीं मिले और तीसरी बार में द्विक मिल जाए। ऐसा चांस भी तो बन सकता है। तो आपको 3 बार उछालने पर कितने द्विक मिले? 2 द्विक मिले। यहाँ पर भी 3 बार उछालने पर कितने द्विक मिले? 2 मिले। इसमें नहीं मिला। ऐसा भी चांस भी तो बन सकता है कि पहली बार में नहीं मिले, दूसरी बार में मिल जाए, तीसरी बार में भी द्विक मिल जाए। तो 3 बार उछालने पर कितने द्विक आए? 2 द्विक आ गए। तो ये एग्जाम्पल्स हैं और इनको ध्यान में रख करके आपको ये कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। तो 3 बार उछालने पर 2 द्विक मिल जाएं, इस बात की प्रायिकता कितनी आ रही है? 15/216। ऐसे ही ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 बार आप पासे के जोड़े को उछाल रहे हो और तीनों बार ही द्विक आ जाए। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया उदाहरण स्वरूप, पहली बार उछालो जोड़े को तो 1-1 आया, दूसरी बार उछालो तो 3-3 मिल गया और तीसरी बार उछालने पर भी 2-2 आ गया। तो इसका मतलब 3 बार आपने पासे को उछाला और तीनों बार ही आपको द्विक मिल गया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है पहली बार भी द्विक मिले, दूसरी बार भी द्विक मिले और तीसरी बार भी द्विक मिले। तो 1/6 गुणा 1/6 गुणा 1/6 यानी 1/216। तो ये आपकी संभावनाएं बनी। तो आप द्विकों की संख्या देख रहे थे। द्विकों की संख्या आपकी क्या क्या बन सकती है? या तो 3 बार उछालने पर 1 बार भी द्विक नहीं मिले, या 3 में से 1 बार द्विक आ जाए, या 3 में से 2 बार द्विक मिल जाए, या 3 में से तीनों बार द्विक मिल जाए। तो ये आपका यादृच्छिक चर x का मान होने की संभावना है। कितनी संभावनाएं बनी? 4। और चारों की प्रायिकता निकालोगे तो कितनी बनेगी? 0 के लिए मैंने समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 आपके लगा दिए हैं। इनसे मान रख दोगे 125/216, 75/216, 15/216 और 1/216। लास्ट में बच्चों एक बात का आपको ध्यान रखना है, इन सभी प्रायिकताओं का मान आप जानते हो >= 0 हो सकता है और सभी का जोड़ करोगे तो आपका 1 बनेगा। तो इन सबको यदि आप जोड़ते हो तो जोड़ करके देखो, नीचे तो सेम है, इसका एलसीएम सेम आएगा। 125 + 75 200, 200 में जोड़ो 15 215 और 215 में 1 जोड़ दो 216। तो आपका इसका टोटल परिणाम कितना आ रहा है? 216/216 यानी 1। यानी सिग्मा ऑफ पी आई सभी की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है? 1 होता है और वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप तैयारी में लगे रहें। थैंक यू वेरी मच।